Hi everyone. So today is day 60. Welcome to my channel Education Facilitator. My name is Joyce और मैं यहाँ पे वर्ड पा मेड इजी डिक्शनरी से डिफिकल्ट वर्ड्स की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करूंगी. So today's first word is 581. It is called permeate. What is it? It is called permeate. अब permeate का जो सिमिलर मीनिंग्स हैं उनको हिंदी में और एक जर्नल टर्म में सेंटेंस के थ्रू हम इसको समझेंगे permeate को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता हो कि ये permeate एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से यूज किया जाएगा. तो इट इज अ वर्ब जिसका अर्थ होता है व्याप्त करना, मतलब जर्नल टर्म पे बता रही हूँ. और चूना, चूना मतलब जैसे किसी चीज को रिसना होता है ना, बूंद बूंद कर टपकने को भी कह सकते हैं, या घुसना. ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. सीप, लीक, ड्रिप, ड्रिबल, दीज ऑल आर द सिमिलर मीनिंग्स. आप इसको जर्नल टर्म पे किस तरह से समझेंगे, इसको हम समझेंगे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू. रेसिज्म कंटिन्यूज टू परमेट आवर सोसाइटी. और जो रेसिज्म है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें रंग भेद की नीति होती है ना, जो रंग भेद से रिलेटेड होता है, हमारी कॉम्प्लेक्शन से रिलेटेड होता है, या नस्लवाद हमारे सब समाज में क्या है, व्याप्त है. तो यहाँ पे परमेट का यूज एज अ जनरल टर्म किस तरह से हो रहा है, व्याप्त है. मतलब समाज में देखा जाता है कि लोगों को किस तरह से जज किया जाता है उनके कलर कॉम्प्लेक्शन में. सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर टर्म की बात कर रही हूँ. Terror seemed to permeate the very air. और जो आतंक है वो क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे वो हवा में ही आतंक कंप्लीटली छा गया है या व्याप्त हो गया है. ओके, या हम कह सकते हैं घुस गया है. 582. इट इज कॉल्ड pernicious. What is it? It is called pernicious. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, हानिकारक, मतलब बहुत ही नुकसानदायक, जो बहुत ही घातक होता है. डैमेजिंग, हर्टफुल, डेडली, फैटल. फैटल माने होता है बहुत घातक. तो ये इसके सिमिलर मीनिंग्स है. चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एजिज्म इज इक्वली ऑफेंसिव. अच्छा, जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है तो ये उतना ही ऑफेंसिव हो जाता है अगर इसको बुली की तरह से, मतलब अगर हम किसको बहुत ही क्रिटिसिज्म की वे में देखेंगे, जिसकी भी एज बढ़ रही है उसको बुली किया जा रहा है या नेगेटिविटी उसके लिए फैलाई जा रही है, तो वो उतना ही ऑफेंसिव है, वर्ड है, उतना ही आक्रामक है और उतना ही हानिकारक है जितना कि सेक्सिज्म है, जितना कि लिंगवाद है. मतलब हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हम सोच सकते हैं कि ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से समाज में बहुत सारी चीजें नई नई डे टू डे लाइफ में बढ़ती हैं. और मैंने देखा है कुछ कुछ ऐसी आजकल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है जिसको हम यूज टू नहीं होते हैं. बहुत सारे लोग यूज टू नहीं होते हैं, पर जो दूसरी सोसाइटी के लोग अगर यूज टू हैं तो दूसरों को उस नजरिए से, अच्छे नजरिए से लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड चेंज आवर नजरिया. हमें अपने नजरिए को बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है कि किसी को हम उसके इमोशंस को ना ही एजिज्म की वजह से ना ही सेक्सिज्म की वजह से हर्ट नहीं होना चाहिए कोई भी व्यक्ति. और कोई अपनी पर्सनल चॉइसेस में भी बिल्कुल भी हम किसी को जज ना करें. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन डू फॉर एनीवन. We are so easily led to pernicious solution. और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बहुत आसानी से हानिकारक समाधानों की ओर अग्रसर हो जाते हैं. 583. इट इज कॉल्ड perquisite. ये क्या है, ये एक नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ना एडजेक्टिव है ना वर्ब है. ये क्या है, नाउन है जिसका अर्थ होता है ऊपरी फायदा या अधिक लाभ होना, मुनाफा हो जाता है ना, उसको हम बोलेंगे. एक्सेस प्रॉफिट, रूटीन. रूटीन का अर्थ क्या हो जाएगा, जो सामान्य तौर पे होता है उसको बोलेंगे, या ज्यादा मनी, लॉच मनी. तो अब परक्यूसेट को हम एग्जांपल में समझते हैं. दे आर रिवॉर्डेड इन पे, पावर एंड परक्यूसेट्स. और उन्हें किस तरह से पुरस्कृत किया जाता है, वेतन को देकर के, उनको ताकत को देकर के, और उनको एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको देकर के उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब उनको पुरस्कृत किया जाता है. She gets various perquisites in addition in her wages. और उसको अपने जो उसका वेजेस का मतलब होता है जो तनख्वाह होती है, जो वेतन होता है उसमें, उसके अलावा भी बहुत अलग तरह की क्या मिली हुई है, अलग फायदे मिली हुए हैं, अलग सुविधाएं मिली हुई हैं. तो यहाँ पे अलग फायदे के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है परक्यूसेट का. ओके. 584. पर्टिनेंट. व्हाट इज इट? इट इज पर्टिनेंट. ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है उचित, योग्य से,
प्रॉपर, रीजनेबल, क्वालिफाइड, एलिजिबल, मतलब किसी चीज के योग्य हैं. He asked me a lot of my pertinent question. और उसने क्या पूछा, उसने मुझसे बहुत सारे उचित सही क्वेश्चंस पूछे. The expert made some pertinent comments on the scheme. और जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या किया, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ, किसी भी चीज में जिसको महारत हासिल होती है, जो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस्ड होता है, उन्होंने क्या किया, पर्टिनेंट कमेंट्स दिए, उचित कमेंट दिया किसी भी स्कीम पर, कोई भी ऑन द स्कीम, जो स्कीम थी उस पर बहुत ही सही तरह की योजना, स्कीम मतलब होता है योजना पर बहुत उचित कमेंट किए. पर्ट्रोब, व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पर्ट्रोब. ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या है. अब देखिए हम लोग वैसे पर्टब का यूज तो नहीं करते, लेकिन डिफिकल्ट वर्ड में पर्टब का यूज किया जा रहा है. तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? इट इज स्टर्न, डिस्कम्पोज, रफल, हैरेस. ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है. जैसे हरेसमेंट होता है, हरेस करना होता है, किसी को डरा देते हैं जब, या इंसान को किसी के साथ मिसबिहेव होता है तो उसको हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो. ओके, तो इसके हिंदी में अर्थ क्या होता है? परेशान करना या घबरा देना, है ना. और रफिल का अर्थ होता है जैसे चिड़चिड़ाने से. डिस्कम्पोज का मतलब होता है कि इंसान ज्यादा काम नहीं हो पा रहा, कंपोज पोजीशन में नहीं है. माई अनएक्सपेक्टेड अराइवल डिडंट perturb him in the least. मेरा एकदम अचानक से उसके मतलब किसी के घर पे जाना उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई. उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई कि मैं अचानक से उसके घर पहुंच गया, तो उसको भी आप इस तरह से समझ लीजिए कि मैं उसके घर पहुंच गया तो वो बिल्कुल भी घबराया नहीं. वेरी फ्यू इवेंट्स आर एबल टू पर्टर्ब. और बहुत कम घटनाएं हैं जो परेशान करने में, मतलब जो जिसकी वजह से पूरा एन इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो पूरे विश्व को, ग्लोबलाइज्ड का मतलब होता है जो पूरे विश्व से रिलेटेड होता है, उसको परेशान करने में सक्षम होती हैं. मतलब कुछ ऐसे, जैसे कोविड हुआ था तो पूरे वर्ल्ड वाइड हो गया था. अदरवाइज कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है. अगर नेचुरल डिजास्टर से बोलें तो कहीं पर ही अर्थक्वेक आया है, तो कहीं पर कोई दूसरी प्रॉब्लम आई है, ठीक है. लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो वर्ल्ड वाइड होती है. 586, इट इज कॉल्ड परयूज. व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड परयूज. ये क्या है? ये एक वर्ब है. इसका अर्थ क्या होता है? सोचने से, कंसीडर करने से, समझने से, लिखने से, ओके, ख्याल करने से, कंसीडर करने से, थिंक ओवर, डीम, मेक मतलब बना रहे हैं, आप लिख रहे हैं. प्लीज परयूज दिस रिपोर्ट एट योर लेजर. लेजर का अर्थ होता है कोई भी खाली टाइम होता है उसको. सो प्लीज आप कीजिए, इस जो रिपोर्ट दी गई है इसको फ्री टाइम में आप क्या करें, आप इसको कंसीडर करें या आप इसको पढ़ें. Okay? You should peruse the terms and condition carefully before using any service. और तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पढ़ना चाहिए सारी टर्म्स और कंडीशन को. किसी भी तरह की सर्विस को यूज करने से पहले आपको उसके सारे टर्म्स और कंडीशंस को पहले से पढ़ लेना चाहिए. 587, इट इज कॉल्ड परवेट. परवेट क्या होता है? ये एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है व्याप्त होना. मतलब किसी चीज में एकदम डेवलप हो जाता है ना, तर करना. अनफोल्ड, अनफोल्ड को किस तरह से बोलते हैं हम? अनफोल्ड मतलब होता है किसी चीज को आप प्रकट कर रहे हैं. एक्सपेंड करना, सैचुरेट करना. सैचुरेट मतलब होता है भरा हुआ होना. ओके. एंटर करना. अब एंटर मतलब क्या होगा? मतलब किसी की भी जगह में हम दाखिल हो रहे हैं, ठीक है. तो ये सब इसी से ही रिलेटेड, इसके ही सिमिलर मीनिंग्स है. अ वेरी रियल सेंस ऑफ पीस. और जो शांति की एक क्या कहा जाए, एक फीलिंग है या अनुभूति है, वो मेरी पूरी जीवन में क्या हो रही है, पूरी तरह से व्याप्त हो रही है. मतलब नो डाउट मैं सोचती हूँ लाइफ में किसको पीस नहीं पसंद होगा. जिसको पीस नहीं पसंद है तो वो आई डोंट नो किस तरह का होगा. अगर पीसफुल आपका माइंड है स्पेशली, क्योंकि वो पूरा फंक्शन में आपका दिमाग ही है जो आपकी पूरी बॉडी को आपको पूरी तरह से काम कराता है, अगर वो पीस में है, that I must say you will make miracles. तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या पसंद है. तो कमेंट्स बिल्कुल हमेशा ओपन रहते हैं आप लोगों के सजेशंस के लिए. ओके, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो आज का जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ डिफिकल्ट वर्ड कैसे लगे. फीलिंग ऑफ सेंस कॉन्फिडेंस एंड पावर. और जो फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसकी फीलिंग
जो आत्मविश्वास की और या शक्ति की वो क्या है, पूरी तरह से मेरे अंदर कंप्लीटली है या मैं उससे भरा पूरा हूं। 588 इट इज कॉल्ड पेटुलेंट। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड पेटुलेंट। ये क्या है? एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना, तुनक मिजाज होना, बहुत जल्दी एकदम चिढ़ जाते हैं जो लोग, एकदम इरिटेट हो जाते हैं, जिनको क्या कहा जाए, जिनको पता ही नहीं क्या कहा जा सकता है। इंसोलेंट, इंसोलेंट का अर्थ क्या होता है? ढीठ होने से, ठीक है। इम्प्रूडेंट का मतलब भी ढीठ होने से। इरिटेबल का मतलब बहुत जल्दी जिसको बहुत गुस्सा आ जाए। बोल्ड, इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। His critics says he is just being silly and petulant। और उसके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि वो किस तरह का है, मूर्ख भी है और बहुत ही तुनक मिजाज का इंसान है। क्रिटिक्स वही होते हैं जो आपको, देखिए क्रिटिसिज्म अच्छी बात है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए क्रिटिसिज्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पर नेगेटिव क्रिटिसिज्म होना नहीं चाहिए। क्रिटिसिज्म होना चाहिए अगर आप कोई इंसान काम कर रहा है तो उसमें आपके ओपिनियन हो जिसमें उस काम को और अच्छे से निखर करके आने की जरूरत पड़े। बट वहां पे क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग में बदल जाता है जहां पे कोई जन किसी के मॉरल को या उसके माइंडसेट को या इमोशंस को उसको बुली किया जा रहा है या उसको बहुत ही नेगेटिव वे में उसको क्या कहा जाए, उसको बहुत पुट डाउन फील कराया जा रहा है, वो क्रिटिसिज्म खराब है। जैसे जॉन कीट्स ने अगर एक वर्क लिखा था तो उस वर्क की बहुत ज्यादा आलोचना की गई थी, तो वो आलोचना किस बेसिस पे की गई थी? वो आलोचना की गई थी नेगेटिव क्रिटिसिज्म के बेसिस पे। अभी रिसेंटली मैंने एक उसमें देखा था, न्यूज में देख रही थी मैं कि अभी एक मूवी जो रिलीज हुई है उसमें शायद किसी एक्ट्रेस है, मुझे उन एक्ट्रेस का एकदम सच बताऊं तो नाम भी नहीं पता क्योंकि मैं मूवीज बहुत ही कम देखती हूँ, बट वो अभी न्यू रिसेंटली ही आई है वो लड़की, तो उसकी शायद एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उस लड़की को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि इट इज एक्सट्रीमली बैड। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंसान, नया इंसान काम करने के लिए आया है और आप उसको ट्रोल कर रहे हैं, आप उसको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म इज गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, बट you should have sense to make changes in a positive way, that is called criticism। एक अच्छे वे में आप उसको क्रिटिसाइज करें कि इसमें ये चीजों की कमी है, इस चीज को इस तरह से बदला जा सकता है। पर वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे कोई इंसान किसी को जलील करता है या नेगेटिविटी बहुत फैलाता है, ठीक है। Her tone of voice became abrupt। abrupt का मतलब होता है अचानक से, एंड petulant। और जो उसकी आवाज जो थी, उसकी वॉइस टोन थी, वो अचानक से कैसी हो गई, एकदम चेंज हो गई। और क्या थी, एकदम वो मतलब उसे पता लग गया वो एकदम चिढ़ गई है, तुनक मिजाज से वो उसका बिहेव हो गया, वो उसकी सिर्फ टोन से पता लगा। कहते हैं ना आप बोलने में अच्छे, कल एक सर थे वो बोल रहे थे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत ब्लंट हैं, और वो सच, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। तो वो सर बोलते हैं कि हाँ, लोग बोलते हैं मैं तो बहुत ब्लंट हूं, मैं तो मुंह फट हूं, मैं तो जो चाहूं वो कह देता हूं, मेरे तो दिल में कुछ नहीं है। ब्लंट होना, जो चाहूं मुंह पे कह देना इज अ डिफरेंट द थिंग। हाउ आर यू जस्ट टेलिंग योर इमोशंस और योर थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ आर यू डिलीवरिंग योर वर्ड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से कीजिए किसी से भी हम बात करते हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी को फ्लो में, हम उस एनर्जी को दूसरे के प्रति या दूसरे की तरफ भेज रहे हैं, जो हमारे इंटरनली, अगर हम किसी से हर्ट हैं या हम किसी की बात से सहमत नहीं है, देन वी शुड हैव दैट सेंस कि, और अगर कुछ चीज गलत हो जाती है तो देन जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। भागो मत कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नहीं किया, मेरे से हुआ, एंड आई विल जस्ट मेक इट क्लियर कि आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। और डोंट से टू दैट पर्सन, बट जस्ट कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ, मेंटली आप अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि मुझे नहीं करना है, देन यू विल मेक चेंज। Okay, 589 it is, this is the word of philanthropy। what is it? it is a, ये word मैंने जब मैंने वो कराया था, रूट वर्ड्स कराए हैं, उसमें ये वर्ड को एक्सप्लेन किया है। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है, किसी मतलब लोगों के लिए हमारे अंदर जो परोपकार की भावना होती है या मानव प्रेम होता है जो जर्नली दूसरों के लिए होता है, ठीक है। जैसे मदर टेरेसा थी, वो यहाँ ही थी हमारे देश में, उन्होंने किसी भी लोभ लालच या दुनिया को देखा नहीं, तब तो उतना सोशल मीडिया भी नहीं था, तो उनके अंदर मोहब्बत थी लोगों के लिए, या लोगों के लिए नहीं, मतलब कोई भी तकलीफ वाली, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सभी के लिए वो अच्छी थी।
बेनोवलेंस, चैरिटेबलनेस, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। वी गेट टुगेदर टू डिस्कस टैक्स, प्रॉपर्टीज एंड फिलॉन्थ्रोपी, और हम लोग एकजुट होकर के एक जगह इकट्ठा होंगे, किसके बारे में बात करेंगे? टैक्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में, और मानवता मतलब चैरिटी वर्क के लिए भी हम बात करेंगे, इसलिए हम लोग इकट्ठा होंगे। इज दैट क्लियर? टू यस, सेकेंड एग्जाम्पल, यू कैन अबेंडन मोर मनी फॉर फिलॉन्थ्रोपी, और आप परोपकार के लिए बहुत ज्यादा जो धन है उसका भी आप क्या कर सकते हैं? आप उसका त्याग कर सकते हैं, जो कि आजकल के टाइम पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिलिस्टीन, ये क्या है? एक नाउन है जिसका अर्थ होता है अशिक्षित या सामान्य से। देयर स्टोरी इन द बाइबल, तो वहां से ही मैंने 2 एग्जांपल्स थे, मैंने वो यहाँ पे लिखे जिससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फिलिस्टीन का मतलब क्या होता है? अनएजुकेटेड, या हम कह सकते हैं इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा हुआ नहीं होता है, या इसको हम जर्नली बता सकते हैं, हम जर्नल वे में, या यूजुअल, कॉमन, यही इसके सब सिमिलर मीनिंग है। किसके सिमिलर मीनिंग है? फिलिस्टीन के। डेविड इज अ कैरेक्टर इन द बाइबल जिसने कंप्लीटली, अगर कहा जाए, एक बहुत अच्छा चैप्टर है बाइबल में, दैट्स कॉल्ड साम। वो साम डेविड ने ही लिखा है, जो कि गॉड की वर्शिप के लिए लिखा है, अपने सारे जो भी, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है बाइबल में, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये दोनों उसी से रिलेटेड है। डेविड लिव इन फिलिस्टीन टेरिटरी अ ईयर एंड 4 months, और जो डेविड था वो जो एक अशिक्षित टेरिटरी थी जहाँ पे लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, उस जगह, उस क्षेत्र में कम से कम कितने टाइम तक रहा था, जिसको हम बोलते हैं फिलिस्तीनी जो क्षेत्र होता है उसमें वो 1 वर्ष और 4 महीने रहा। देयर वाज अ फिलिस्टीन नेम गोलियत, और एक अशिक्षित व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? गोलियत था। तो देयर इज अ स्टोरी इन द बाइबल विच इज रिलेटेड टू डेविड एंड गोलियत। गोलियत और डेविड की स्टोरी है, जिसमें गोलियत एक बहुत बड़ा जाइंट था, मतलब जाइंट इन द सेंस बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, और जो डेविड था वो बहुत ही छोटा सा था, जो कि शेपर्ड्स को घुमाता था, एंड वो बहुत ही स्पिरिचुअल था, गॉड से रिलेटेड था। तो उसकी स्टोरी को बहुत ही अच्छे से बाइबल में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें गोलियत को जो डेविड ने लास्ट में मार दिया था, वो इस वजह से क्योंकि वो मिसबिहेव करता था लोगों के साथ। दैट्स इट। ज्यादा लंबी इतनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये इंग्लिश वोकैबुलरी का सेशन है, एंड आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ इन दिनों या पहले भी जो मैं कर रही थी, वो सारे मैं आप लोगों को उसके लिंक्स फिर उस पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, और अपने सजेशन जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंग्लिश वोकैबुलरी को अगर आपको अच्छा करना हो तो अपनी नोटबुक जरूर बनाइए, जैसे मैं रेगुलर बेसिस पे बोलती हूँ, और अपने सुझाव दीजिए। आप लोगों के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स है। ओके, हैव ए नाइस डे।